हेलो व्यूअर्स, पिछले वीडियो में जो कॉन्सेप्ट अधूरा रह गया था उसे हम इस वीडियो में शुरू करेंगे। तो हमारा कॉन्सेप्ट था नंबर 4, क्वेश्चंस। क्वेश्चंस कुड टेक प्लेस ड्यूरिंग ईच एलिमेंट ऑफ लर्निंग डिज़ाइन। क्वेश्चन जो है वो लर्निंग करते वक्त हर वक्त इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ती है। किस तरह के गाइडिंग क्वेश्चंस आप अपनी सिचुएशन को समझाने के लिए बच्चों से करेंगे, बच्चों के बीच में ग्रुप बनाने के लिए आप किस प्रकार के प्रश्नों का चयन करेंगे, किस प्रकार उनके दिमाग में उस ब्रिज को सेट करने का काम करेंगे, ये कॉन्सेप्ट यहीं पर काम आता है। यू ऑल्सो नीड टू एंटिसिपेट क्वेश्चंस फ्रॉम स्टूडेंट्स। और कई बार आपको अपने विद्यार्थियों से प्रश्न पूछना और प्रश्न बनाना दोनों ही सिखाना पड़ता है और अपने लर्नर्स को क्वेश्चंस पूछने के लिए एनकरेज करना होता है एंड टू सपोर्ट देम इन कंटिन्यूइंग टू थिंक फॉर देमसेल्व्स, और वो अपने बारे में सोच सकें, इसके लिए हम उन्हें सपोर्ट करते हैं। हमारा 5th पॉइंट है एग्जिबिट। एग्जिबिट में स्टूडेंट्स जो भी रिकॉर्ड उनके पास है उसे दिखाने का काम करते हैं। दे रिकॉर्ड टू देयर थिंकिंग, दे एक्सप्लेन द सिचुएशन। वो अपनी सिचुएशन को एक्सप्लेन करते हैं अपने रिकॉर्ड्स के द्वारा। वो रिकॉर्ड ग्राफ के फॉर्म में, चार्ट या कोई विजुअल रिप्रेजेंटेशन, कोई मॉडल, कोई वीडियो टेप, फोटोग्राफ या ऑडियो टेप हो सकता है। हमारा 6th पॉइंट है रिफ्लेक्शंस। These are the students' reflections of what they thought about while explaining the situation and then saw exhibits from others. किस प्रकार से स्टूडेंट पढ़ने के बाद रिफ्लेक्ट करते हैं, यही कॉन्सेप्ट हमें ये बताता है। They would include what students remember from their thought process. इसमें स्टूडेंट्स क्या याद रखता है अपने थॉट प्रोसेस में, अपनी फीलिंग्स में वो क्या सोचता है, वो सब चीज़ें रिफ्लेक्शन के टाइम पर बताई जाती हैं। What attitude, skill and concepts will students take out the door? What did students learn today that they won't forget tomorrow? जो भी स्टूडेंट्स आज सीख रहे हैं वो कल भूल न जाए, इसके लिए रिफ्लेक्शन बहुत मदद करता है। What did they know before and what did they want to know and what did they learn? ये सारी चीज़ें इस कॉन्सेप्ट में आती हैं। आइए अब बात करते हैं उन स्टेप्स के बारे में जिनसे ये एलिमेंट्स कंट्रोल में आते हैं। स्टेप्स टू कंट्रोल द एलिमेंट्स। कुछ स्टेप्स इन 6 एलिमेंट्स को कंट्रोल में रखने के लिए ज़रूरी होते हैं। पहला है असेसमेंट। असेसमेंट एक इंटीग्रल पार्ट है, एक बहुत अभिन्न पार्ट है। हर स्टेप पे जब आप लर्निंग डिज़ाइन करते हैं उस वक्त टीचर्स डिज़ाइन द सिचुएशन बेस्ड ऑन देयर असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स लर्निंग अप्रोचेस, इंटरेस्ट एंड नीड्स। स्टूडेंट्स की लर्निंग अप्रोच, उनका इंटरेस्ट, उनकी ज़रूरतों को ध्यान में रखकर टीचर सिचुएशंस को डिज़ाइन करते हैं। टीचर्स डिज़ाइन अ प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग based on the assessment of materials of available and desired mixture of students. Teacher design a simple assessment of what students already know, a bridge to, and what they want students to learn. Teacher design questions to assess students' understanding of concepts, skills or attitudes they are trying to learn. Teachers arrange an exhibit for students to record what they thought and submit it to others for assessment. Teachers arrange for reflections about what students have learned and their internal process of representations as a context for self-assessment of individual learning. तो यहाँ पर टीचर जो है असेसमेंट करते हैं कि किस प्रकार से बच्चों ने कॉन्सेप्ट्स, स्किल्स और एटीट्यूड्स को सीखा है, समझा है। टीचर्स रिफ्लेक्शंस का इंतज़ाम करते हैं ये जानने के लिए कि बच्चे की लर्निंग कितनी हुई है।
उसके बाद पॉइंट आता है एप्लीकेशंस. द प्लानिंग अप्रोच वी आर प्रपोजिंग इज बेस्ड ऑन actively engaging students in situations that involve collaboratively considering their own applications, explanations for phenomena, resolutions to problems, or formulation of questions. Students are asked to actively construct their own knowledge. इसके अंतर्गत विद्यार्थियों से पूछा जाता है कि वो अपनी नॉलेज को बनाने का काम खुद करें. By making meaning out of the situation, वो जो भी सिचुएशन, जो भी परिस्थिति है, उस पर अपना मतलब खुद से निकालें. उसमें टीचर उन्हें थोड़ा सपोर्ट और गाइडेंस भी देते हैं. टीचर्स ऑर्गेनाइज द सिचुएशन एंड देन प्रोवाइड एनकरेजमेंट एंड क्वेश्चंस ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स हु आर ट्राइंग टू कंस्ट्रक्ट एंड टू डिस्प्ले देयर ओन एक्सप्लेनेशन. टीचर का काम यहाँ पर एक फैसिलिटेटर का मात्र ही होता है. फॉर एग्जाम्पल, composition, teachers might ask questions to students to construct the simple sentences and compare structures. Literature, teachers might ask students to explain the motives of a character. Social studies, teacher might ask students to assume the role of two adversaries in a meeting. Science teacher might ask to demonstrate a phenomena and ask students to explain what was observed. Math teacher might ask students to find examples of sloping lines in the world around them and then introduce grids to determine equations. Language teachers might engage students in conversational immersion without resorting of English translations. Our teacher might ask students to transform clay with their hands without looking at it. Music teacher might ask students to identify rhythms in a piece of music using their own annotations. The constructivist approach can be adapted to any subject area or curriculum by involving students as active participants in making meaning instead of passive recipients of information given to them by the teacher. तो इस प्रकार से एप्लीकेशन का इस्तेमाल हर एक सब्जेक्ट पे टीचर्स करते हैं. This approach can be incorporated into 45 or 50 minutes class periods to teach a particular concept, skill or attitude. Concepts, skills and attitudes convey different dimensions of knowledge. Knowledge के अलग अलग पहलुओं को concept, skill और attitude दर्शाते हैं. Skill और attitude knowledge से थोड़े विभिन्न होते हैं. and knowledge केवल कहा जाए तो it's just a collection of facts. Constructivist learning implies an initial concern with what knowledge is and how knowledge is actively constructed by the learner. तो constructivist जो होता है वो knowledge को किस तरह से learner को देना है और किस तरह से learner को अपनी knowledge को खुद बनाना सिखाना है, उसका काम करता है. Advocates of constructivism agree that acquiring knowledge or knowing is an active process of constructing understanding rather than the passive receipt of information. यहाँ पर एक स्टूडेंट अपना नॉलेज बनाने का काम खुद करता है. केवल टीचर के द्वारा बताए गए बातों को मानने से अधिक यह कंस्ट्रक्टिविज्म बच्चों को ज़्यादा हेल्प करता है. Bruno also designed a teaching strategy to help students or any learners understand and construct and expand upon their knowledge. The first principle is that in order for learning to take place, the instruction must incorporate relevant material that draws the learner in by way of interest. Instruction must be based on what the student is ready to learn. Essentially, this means that the instruction should be based on student, where they are at as far as attention span and their current knowledge base. The third and final principle instruction should be based on is that it should be designed to encourage higher level thinking. इस प्रकार से कंस्ट्रक्टिविज्म स्टूडेंट्स की हायर लेवल थिंकिंग को डेवलप करने का काम करता है. तो इस वीडियो